राधे राधे दोस्तों। अगर आप भी किसी धोखे का शिकार हुए हैं या आपके साथ भी किसी ने धोखा किया है तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण के विचार, जिनमें धोखा, छल, कपट और सत्य असत्य को लेकर कई गूढ़ गूढ़ बातें कही गई हैं। यहाँ कुछ प्रेरणादायक लाइंस हैं जो श्री कृष्ण के सिद्धांतों और भगवद गीता के उपदेशों पर आधारित हैं। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो छल करता है वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, धोखा देने वाला स्वयं को ही धोखा देता है, क्योंकि सत्य को कभी हराया नहीं जा सकता। झूठ और कपट की उम्र थोड़ी होती है, लेकिन सत्य सनातन होता है। किसी का विश्वास तोड़ने वाला व्यक्ति अंततः अकेला रह जाता है। धोखा देने वाला सोचता है कि वह जीत गया है, लेकिन उसका कर्म उसे ही धोखा दे जाता है। कपट से अर्जित धन और यश क्षणिक होते हैं, लेकिन ईमानदारी से किया गया सम्मान अमर रहता है। यदि किसी ने धोखा दिया है तो उसे समय और ईश्वर पर छोड़ दो, न्याय उसका ईश्वर करेंगे। जो छल करता है वह सदा भय में जीता है, क्योंकि उसे अपने ही कर्मों का डर सताता रहता है। सत्य को धोखा देना असंभव है, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं होता। धोखा देने वाले को अपनी करनी का फल अवश्य मिलता है, चाहे आज मिले या कल। कपट का मार्ग भले ही सरल लगे, परंतु उसका अंत हमेशा दुखदाई होता है। विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में युग लग जाते हैं। जो दूसरों को धोखा देते हैं वे अंततः स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। कपट से प्राप्त किया गया सुख अस्थायी होता है, लेकिन सच्चाई का आनंद चिरस्थायी होता है। धोखा देने वाले से स्वयं ईश्वर भी दूर हो जाते हैं। धोखा सहने वाला मजबूत होता है, लेकिन देने वाला कायर होता है। जिसने एक बार छल का मार्ग चुन लिया वह बार बार अपनी ही चाल में फंसता रहता है। धोखा देने से पहले यह सोचो कि यदि वह तुम्हारे साथ हो तो कैसा लगेगा। माया का खेल ही ऐसा है, यहाँ जो छल करेगा वह स्वयं छल का शिकार हो जाएगा। असत्य और धोखे की चमक थोड़ी देर की होती है, लेकिन सत्य का प्रकाश युगों युगों तक रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को जानना ही सबसे बड़ी सफलता होती है। सही समय का इंतज़ार मत करो, जो करना है अभी करो। मन को वश में करना ही सच्ची विजय होती है। जो अपने भय पर विजय पा लेता है वह संसार पर विजय पा लेता है। सत्य पर अडिग रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो। जो खुद को बदलने की ताकत रखता है वह इस तकदीर को बदलने की ताकत रखता है। दूसरों से कभी अपनी तुलना मत करो, अपनी यात्रा खुद तय करो। अपने कल को अपने आज से तुलना करो। क्रोध तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देता है और धैर्य उसे मजबूत करता है। जो खुद पर विश्वास रखता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिसे खुद पर नियंत्रण नहीं वह सच्ची स्वतंत्रता कभी नहीं पा सकता। जो अपने विचार बदल सकता है वही अपनी दुनिया बदल सकता है। संकट से डरकर कभी मत भागो, वही तुम्हें मजबूत बनाने की ताकत रखता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। तुम जो सोचते हो वही आगे जाकर तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। इसीलिए अपनी सोच को सुधारो। हारने से मत डरो, डरकर कोशिश ना करने वाला ही असली हारता है। सफलता तुम्हारी सोच और कर्मों का परिणाम होती है। दूसरों से पहले खुद को पहचानो, फिर ये दुनिया तुम्हें पहचानेगी। मन की स्थिरता ही सच्ची शक्ति होती है। जब तक कर्म करोगे तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जो समय की कद्र नहीं करता, समय कभी उसकी कद्र नहीं करता और अक्सर उसे बर्बाद कर देता है। और जो समय की कद्र करता है, समय भी उसकी उतनी ही कद्र करता है। छोटी सफलताएं तुम्हें बड़ी जीत के लिए तैयार करती हैं। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं और अज्ञान से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कभी डरना नहीं चाहिए। अपनी शक्ति को पहचानो और उसे सही दिशा में लगाओ। जीवन में स्थायी खुशी अपने भीतर खोजने की कोशिश करो। बाहर से कभी खुशी नहीं मिलती। हर समस्या के साथ समाधान भी आता है। इसीलिए समस्या आए तो डरो नहीं, बस उसका समाधान खोजने की कोशिश करो। जो खुद पर विजय पा लेता है वह किसी भी युद्ध को जीत सकता है। जो अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वही असली योद्धा है।
कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे आज मिले या कल। जो जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करता है वह बहुत आगे तक जाता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। वो खुद को कमज़ोर मान लेता है, वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। अपनी गलतियों से सीखो, वही तुम्हें सच्ची सफलता देंगे। जो लोग खुद पर हंस सकते हैं वे जीवन को हल्का महसूस करते हैं। क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है और संयम उसको बढ़ाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा परिश्रम ही तुम्हें मनचाहा फल दिला सकता है। जो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। अपने डर से कभी भागो मत, उसे जीतने का प्रयास करो। जब तक सांस है तब तक प्रयास करते रहो। अपनी सोच को सीमित मत रखो, क्योंकि ये ब्रह्मांड असीमित है। जो लोग धैर्य रखना सीख जाते हैं वे जीवन में बहुत आगे जाते हैं। बड़ी सफलता के लिए बड़े त्याग की आवश्यकता अवश्य होती है। जो अपनी गलतियों को सुधार लेता है वह कभी असफल नहीं होता। सच्ची खुशी भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जो अपने कर्मों को सुधार लेता है उसकी किस्मत भी बदल जाती है। जो डर के पार हो जाता है वही सच्चा विजेता है। सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी शर्त के और बिना किसी स्वार्थ के होता है। अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ, परिणाम की चिंता मत करो। ध्यान और साधना से मन की शांति प्राप्त होती है। हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। जो परिवर्तन को अपनाता है वही आगे बढ़ता है। हर कठिनाई के पीछे एक सीख छुपी होती है, इसीलिए कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। जो खुद को बदल सकता है वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। जो खुद पर विजय पा लेता है उसके लिए सब कुछ संभव है। सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अपने मन को जीत ले। जो बिना स्वार्थ के कर्म करता है वही असली सुख पाता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, तुम असीमित हो। ध्यान से मन की गहराइयों को समझा जा सकता है। ज्ञान और अनुभव ही सच्ची संपत्ति हैं। सफल वही होता है जो खुद को लगातार सुधारता रहता है। जो अपने भीतर शांति पा लेता है उसे बाहर कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं होती। जो खुद को जान ले वही सच्चा ज्ञानी है। धैर्य और समर्पण से हर लक्ष्य संभव है। जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है उसे कोई डिगा नहीं सकता। स्वयं पर विश्वास करना ही सबसे बड़ी ताकत है। जो खुद से प्यार करना सीख जाता है वही सच्चा सुख पाता है। सच्ची सफलता बाहरी नहीं आंतरिक होती है। कभी भी अतीत के बोझ को अपने परिवर्तन पर हावी मत होने दो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय पाना है। जो दूसरों को माफ़ करना सीख लेता है वह खुद भी हल्का हो जाता है। हर बुरी स्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है, बस उसे देखने का नज़रिया चाहिए। सच्चा साहस वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी बना रहे। जो समय का सही उपयोग करना सीख जाता है वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, वही तुम्हारी पहचान होगी। जिसे अपने भीतर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह संसार के हर संकट से मुक्त हो जाता है। तुम वही बनते हो जो तुम बार बार करते रहते हो। शांत मन से लिया गया निर्णय ही सर्वोत्तम होता है। लालच इंसान को कमज़ोर बना देता है, संतोष उसे शक्तिशाली बनाता है। जिसने त्याग को समझ लिया उसने सच्चा सुख पा लिया। जो अपने जीवन को सरल बना सकता है वही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशमय बना दे। जो स्वयं से नहीं लड़ सकता वह किसी भी युद्ध को नहीं जीत सकता। हर इंसान में असीमित संभावनाएं हैं, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने डर को पार हो जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता वही है जो भीतर से आती है। जो धैर्य रखता है वह बड़े से बड़ा संकट भी पार कर लेता है। जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसकी चिंता करना व्यर्थ है। सच्चा धन ज्ञान है जो कोई चुरा नहीं सकता। शिक्षा सबसे बड़ा शस्त्र है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। अपने विचारों को पवित्र रखो, वे ही तुम्हारे जीवन को दिशा देंगे। हर कार्य प्रेम और निष्ठा से करो,
परिणाम अवश्य मिलेगा। जो जीवन को समझ लेता है उसके लिए हर परिस्थिति सुखद हो जाती है। जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद स्वयं भगवान करते हैं। बुद्धिमान वही है जो कठिन समय में भी संतुलित रहता है। असली संतोष वही है जो भीतर से आता है, बाहरी चीज़ों से नहीं। जीवन में सच्ची खुशी सेवा में छिपी है। अगर तुम खुद को बदल सकते हो तो दुनिया भी तुम्हारे लिए बदल जाएगी। कभी भी अपने लक्ष्य से भटको मत, निरंतर चलते रहो और प्रयासरत रहो। जो खुद को समय देता है वही सबसे ज़्यादा आगे बढ़ता है। सच्चा योद्धा वही है जो हर परिस्थिति में शांत रहता है। जो भीतर से खुश है वही सच्ची खुशी को जानता है। अहंकार तुम्हारे ज्ञान को नष्ट कर देता है, विनम्रता उसे बढ़ा देती है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है, तो उससे भागो मत। सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। अपने जीवन का एक उद्देश्य दो, बिना उद्देश्य का जीवन अधूरा रहता है। सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास है, उसे कभी भी खोना नहीं चाहिए। इनमें से सबसे खास आपको क्या लगा, ज़रूर बताएं। ये विचार न केवल श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित हैं बल्कि जीवन में सही मार्गदर्शन देने के लिए भी उपयुक्त हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने कमेंट्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखना। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। राधे राधे दोस्तों।